बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से रेशेदार हलीम की रेसिपी, और ये मैं देगी हलीम आपको आज बनाना सिखाऊंगी। और ये जब आप इसे घर में मेरे स्टाइल से ट्राई करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके भी रेशे बनेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, और जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे बनाना सिखा रही हूँ बस इसी तरीके से आपने इसे फॉलो करना है, और आपका भी हलीम बिल्कुल इसी तरीके से रेशे वाला बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गंदम ली है 125 ग्राम, जो मैंने ली है 250 ग्राम। इसे मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसे 2 घंटे तक के लिए इसे भिगो के रख दिया था, और अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है। और अब मैं आपको दालों की क्वांटिटी बता देती हूँ। चने की दाल मैंने ली है 250 ग्राम, मूंग दाल 125 ग्राम, मसूर की दाल 125 ग्राम, माश की दाल 125 ग्राम, और चावल मैंने लिए हैं 125 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को वॉश कर लिए, और वॉश करने के बाद 2 घंटे तक के लिए इसे मैंने भिगो के रख दिया था, और अब इसका मैंने पानी निकाल दिया है। अब किसी भी पतीले में जिसमें आपको इसे पकाना है तो उसके अंदर इसे हम डाल देंगे। जौ और दालों को एक ही पतीले में हम डाल देंगे, और अब इसके अंदर हमें पानी ऐड कर देना है। पानी हम इसके अंदर डालेंगे 1 लीटर। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तेज़पात के पत्ते, ये मैंने डाले हैं 2 अदद। और अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और अब बस इसे मिक्स कर लेंगे, और अब इसे हम हल्की आंच पर चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे जब तक कि ये दालें गल ना जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। इसमें बीच बीच में चमचा हमें चलाती भी रहना है ताकि ये दालें भी नीचे से लग ना जाए। जब तक ये दालें पक रही हैं तब तक हम इसका सालन भी रेडी कर लेते हैं। एक दूसरा पतीला या कढ़ाई हम ले लेंगे। उसके अंदर मैंने डाला है ऑयल मैंने डाला है 2 कप। साथ ही इसके अंदर मैं 4 अदद प्याज के ऐड कर रही हूँ। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था और वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे। और अब इसी ऑयल के अंदर मैंने डाले हैं यहाँ पर दालचीनी के 4 से 5 अदद टुकड़े। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ साबुत काली मिर्चें। और अब गोश्त ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने गाय का गोश्त लिया है, और ये मैंने बिल्कुल साबुत बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं, और इसके अंदर हड्डियाँ मौजूद नहीं हैं। और ये साबुत बड़ी बड़ी बोटियाँ मैंने इसकी बनवा ली थी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटी बोटियाँ भी करवा सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर बड़ी बोटियाँ इसलिए करवाई हैं क्योंकि जो हलीम का रेशा बनता है वो बड़ी बोटियों से ही आता है। और अब इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच। और अब मैं अदरक पेस्ट डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच। और तेज़पात के पत्ते मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 अदद। और अब इसे हल्का सा हम भून लेंगे। और अब इसके अंदर मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 2 से 2.5 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, और इतना देख के डालिएगा क्योंकि हमने दालों में भी नमक ऐड किया था तो इसलिए कम डालिएगा। और इलायची पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है आधा चाय का चम्मच। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ फेंटी हुई दही। दही को मैंने फेंट लिया है, और मैंने आंच को बिल्कुल स्लो कर लिया है। तब इसके अंदर हम दही डालेंगे, वरना दही तेज़ आंच पर ये फट भी सकती है। तो इस वजह से इसे हमने आंच को बिल्कुल स्लो करके ऐड करना है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा जग इसके अंदर पानी ऐड किया है, और ये ऐड करने के बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और हमें इसे इतना पकाना है कि जो गोश्त हमने इसके अंदर डाला है ये बिल्कुल हमारा बहुत ही अच्छे से गल जाए। हमें बहुत ही अच्छा से इसे गलाना है ताकि हमारा रेशा बहुत अच्छा बन के तैयार हो। तो कुछ देर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, और आँच को हमें यहाँ पर दरमियाना रखना है। अब यहाँ पर हम दालों को भी चेक कर लेते हैं। दालें अभी यहाँ पर हमारी पकी नहीं है, ये देखें अभी बिल्कुल कच्ची कच्ची से लग रही हैं। हमें ऐसे तैयार नहीं करना है इसे। अब हम इसे थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे।
गोश्त को पकते हुए यहाँ पर पौना घंटा हो चुका है और अब चेक कर लेते हैं कि ये गोश्त किस तरह का गला हुआ है। ये देखें काफ़ी अच्छा सा गोश्त यहाँ पर हमारा गला हुआ लग रहा है। और इसकी बोटियाँ हम चेक कर लेते हैं। ये देखें बोटियाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी बोटियाँ गली हुई हैं, बिल्कुल रेशा सा इसका बन रहा है। बस हमें ऐसे ही इसे तैयार करना था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इसके अंदर जो भी हमने ऑयल डाला था वो हम ऑयल को निकाल लेंगे, साइड पर रख लेंगे निकाल कर। और ये जो मैं ऑयल यहाँ पर निकाल रही हूँ इसे मैं बिल्कुल लास्ट में डालूँगी। और अब वुडन स्पून से हम इस गोश्त का अच्छे से रेशा बना लेंगे, इसका बिल्कुल अच्छे से गोटा लगा लेंगे। और जो मैंने इसके अंदर दालचीनी डाली थी उसे इसके अंदर से निकाल देंगे। और अब दालों को चेक कर लेते हैं, ये अच्छी सी बनकर तैयार हो चुकी हैं, अच्छी खासी ये गल चुकी हैं। बस ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं, इतना ही हमें इसे पकाना था। और अब इसे हम ब्लेंडर में ब्लेंड करके इस गोश्त के अंदर शामिल कर देंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो मैंने तेज़पात के पत्ते इसके अंदर डाले थे दालों के अंदर बॉईल करते टाइम पर, तो वो मैंने इसके अंदर से रिमूव करके फिर मैंने इसके अंदर ये दालों को जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड किया है। और अब इस गोश्त के अंदर मैं इसे शामिल कर रही हूँ और बस अब इसके साथ इन दालों को पका लेंगे गोश्त के साथ। और थोड़ा सा अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा जग के बराबर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। वो मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि दालों को अच्छी खासी ये गाढ़ी हो चुकी हैं, तो इसके अंदर पानी डालना ज़रूरी है। तो आप जितना चाहें आप पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जो प्याज मैंने ब्राउन करके रखी हुई थी इसे मैंने पीस लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर इसके अंदर डाला है चाट मसाला पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से दोबारा से डाल लीजिएगा। मैंने इसके अंदर नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने इसी वजह से इसके अंदर दोबारा से नमक ऐड किया है। और मैंने इसके अंदर डाला है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसालों की क्वांटिटी को आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और अब हमें हलीम का घोटा लगाते रहना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मज़ीद हम इसे पकाएंगे ताकि इसका जो कलर है वो बहुत ही और मज़ीद अच्छा सा हो जाए। जितना हम इसके अंदर घोटा लगाएंगे इतना ही हमारा अच्छा सा हलीम का रेशा बनकर तैयार होगा। जो ऑयल मैंने इसमें से उठाया था, गोश्त के अंदर से मैंने निकाला था, वो वाला ऑयल अब मैं लास्ट में इसके अंदर डाल रही हूँ। हलीम में दोनों तरीके से तड़का लगाया जाता है, आप चाहें तो इस तरीके से भी इसके अंदर और लास्ट में ऑयल डाल सकते हैं, वरना आप प्याज का जो तड़का लगाना चाहते हैं आप वो वाला लगा लीजिएगा। और अब इसके अंदर मैंने डाली है यहाँ पर हरी मिर्चें, थोड़ी सी प्याज ब्राउन की हुई, और मैंने इसके अंदर डाला है अदरक कटा हुआ। और बस ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका रेशा बनकर तैयार हुआ है हलीम का। और जब तक हलीम के अंदर रेशा ना हो तो हलीम में खाने का मज़ा ही नहीं आता है। और आप जब इसे घर में बनाएंगे बिल्कुल मेरे स्टाइल में, तो आपका भी रेशा इसी तरीके से हलीम का बनेगा जैसे ये मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार आपको ये लगेगा, बाहर से कहीं ज़्यादा ये आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होता है, इनाम होता है जो आपकी तरफ से हमें मिलता है, और हमें आपके सपोर्ट का इंतज़ार रहता है। अल्लाह हाफ़िज़।